graphical representation ठीक है। तो हमको इसमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 चीजें तुम्हें पढ़नी है। एक तो बार ग्राफ है, बार ग्राफ यूज करके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेकेंड हिस्टोग्राम्स, थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये 3 है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बार ग्राफ जो एक तरह से हमारे पास अगर कोई डेटा दे रखा होता है तो उसको हम पिक्चर की फॉर्म में, फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर वो उसको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो है एक बेटर व्यू आ जाता है। और अगर डेटा ऐसे ही लिखा हो तो हमें उसको कुछ भी समझने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कई बार तो समझ ही नहीं आता। जैसे अब तुम्हारी मैम मार्क्स लिखती हैं, सारे बच्चों के मान लो मार्क्स लिखे उन्होंने, आउट ऑफ 100 पेपर हुआ, तो किसी के कुछ है, किसी के कुछ है मार्क्स। तो ऐसे पूरी लिस्ट होती है तो एकदम लिस्ट देख के इतना समझ में नहीं आता है। बट अगर हम उसको जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इंटरवल बना के लिख देते हैं जो कि तुमने लास्ट ईयर किया था, या फ्रीक्वेंसी टेबल बना के लिख देते हैं बिना इंटरवल के भी, तो हमें उसके बारे में समझ में ज़्यादा आता है। देन ऐसे ही लिस्ट बनी। और अगर हम उसको बार ग्राफ या हिस्टोग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमें और भी ज़्यादा डेटा जो है क्लियर होता है कि एक्चुअली में क्या हो, जो डेटा है उसमें कितना मैक्सिमम है, कितना मिनिमम है, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो लास्ट ईयर जो तुमने किया था वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने तक का किया था, रॉ डेटा का भी, और रॉ डेटा को की फ्रीक्वेंसी टेबल, और या फिर ग्रुप डेटा फॉर्म में फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो अब जो तुम्हें करना है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डेटा का। तो बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। जैसे बार ग्राफ इज पिक्टोरियल representation of the given data in which bars are of uniform width. Bars are drawn with equal spacing between them. ठीक है, स्कूल में पढ़ा है ये तुमने? पढ़ा है बार ग्राफ? यस मैम, पढ़ा है। ऑन द एक्स एक्सिस डिपिक्टिंग द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है वो हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और वहाँ उसको बार्स को ड्रॉ करते हैं। और जो वेरिएबल की वैल्यू है, बार ग्राफ क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच बार्स आर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ की हम बार्स बनाते हैं। बार्स आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन द एक्स एक्सिस डिपिक्टिंग द वेरिएबल। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जब कोई भी ग्राफ बनाते हो तो कितनी एक्सिस होती हैं उसमें? हम्म
वाई एक्सिस लिख देती हूँ। ठीक है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर शोन ऑन द वाई एक्सिस एंड height of the bar depends on the value of the variable. ठीक है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तब साथ साथ ये तुम्हें समझा दूंगी जो हमने लिखा है। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। इन अ क्लास 40 students were asked about the months of their birth and the following data was obtained. ठीक है, तो हमारे पास डेटा आ गया जनवरी 3, फरवरी 5, मार्च 2, अप्रैल 3, मई 7, सितंबर। हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है, इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द बार ग्राफ and answer the following questions. How many students were born in the month of November and January? Second, in which month were the maximum number of students were born?
ठीक है, तो ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन बना दिए। तो अब ये यहाँ पे पहले हमें देखना है कि हमें एक्स एक्सिस पर क्या लेना है बार ग्राफ बनाने के लिए। क्या लेना है एक्स एक्सिस पर? क्या चीज़ यहाँ पर चेंज होती जा रही है? एक्स एक्सेस पर मतलब ये स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट्स के नेम्स तो है नहीं मेरे पास। हाँ, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके हिसाब से हैं? मंथ के हिसाब से। मंथ के हिसाब से। तो हम एक्स एक्सिस पर मंथ लेंगे ना। हम्म। मंथ चेंज होता जाएगा तो स्टूडेंट्स चेंज होते जाएंगे, है ना। यहाँ पर चेंज क्या होता जा रहा है? मंथ चेंज होता जा रहा है ना। हमने जब डेटा बनाया तो मंथ के हिसाब से डेटा बनाया है। ठीक है। तो जब तुम कॉपी में देखोगे तो करोगे तो तुम्हें ये देखना है कि ये यहाँ पर 12 मंथ्स हैं। तो ये एक्सेस इस हिसाब से होनी चाहिए कि ये यहाँ पर सारे तुम्हारे मंथ्स आ जाए। इक्वल डिस्टेंस पे लिखना है। ठीक मैम है। वो क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन लिखना। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया और यहाँ पे है मंथ ऑफ बर्थ। तो इधर हमने मंथ्स ले लिए, उधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। तो अब फर्स्ट सबसे पहले जनवरी में कितने बच्चे बॉर्न हुए? 3। 3 बच्चों का बर्थडे था ना जनवरी में। तो अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट कितनी होगी? 3 यूनिट्स। ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी नीचे आ रही है, नीचे नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी। तुम लोग लाइन से बनाओगे ना, मैं लाइन से ही बना देती। तो यहाँ से एक लाइन लोगे अप टू 3 यूनिट्स। ठीक है। अब ये नेक्स्ट। ठीक है। अब ये इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया कैसे बनाना है? यस क्लियर मैम। हो गया? हम्म। ऐसी रेक्टेंगल फरवरी पर कहाँ तक बनेगी? कितनी हाइट है? कितने बच्चे बॉर्न हुए थे फरवरी में? 4। तो इसी तरह से 4 तक की रेक्टेंगल बना लूंगे। रोहन, समझ में आया? यस मैम। तो ऐसे ही रेक्टेंगल बनाओ। अब उसकी हाइट कितनी होगी? 4 यूनिट्स। और अब इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। क्लियर है?
ठीक है, समझ में आ गया? अब ये जो इसकी मोटाई है वो तुम्हारी बराबर होनी चाहिए, विड्थ जो है इसकी रेक्टेंगल की बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी की विड्थ ज़्यादा हो किसी की कम हो, सारी इक्वल विड्थ की बनाओगे। समझ में आ रहा है? मेरे पास तो यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पे तो तुम देख सकते हो ना, लाइंस खींची हुई होती हैं, तो इक्वल विड्थ की बनाओगे। ठीक है, और काम करके मुझे भेजोगे ताकि मैं चेक करूँ। अब इस तरह से करके ये कंप्लीट कर लोगे? यस मैम। हम्म, यस मैम। करो करो जरा, अपनी कॉपी में कंप्लीट करो और मुझे भेजो। करो, तुम लोग फटाफट बना लो और मुझे भेजो। मार्च में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2। अप्रैल में 3। जब तुम्हारा बन जाए तो मुझे बता देना।
रोहन तुम्हारा बन गया? नहीं, बना रहा हूँ। हेलो मैम। हम्म। हम्म। वो मैं एक एक ब्लॉक छोड़ रहा हूँ तो मतलब अ, पूरा नेम नहीं लिख पा रहा। पूरा बिछा बिछा ऐसे दबदबा। फोटो भेजो मुझे, मैं बताती हूँ। फोटो भेजो। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? ठीक तो लिखा है, क्या हुआ? मैम ऐसे पूरा मतलब बीच मतलब जगह नहीं है इनके बीच में। गैप नहीं है। किसमें? मतलब ये नेम के बीच में सही है ऐसे। मतलब जनवरी और फरवरी इसके बीच में? नहीं मतलब इन सबके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं और पूरा नेम भी नहीं लिख पा रहा। नहीं तो कोई बात नहीं, पूरा नहीं लिखोगे तो पूरा नहीं है ना, क्योंकि मार्च पूरा लिखना है। MAR लिख दोगे तो भी ठीक है। जैसे तुमने AP लिख दिया, अप्रैल, मई लिख दिया, जून JUN, इतना ही लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है। पूरा नहीं लिखा जाएगा, और टेढ़ा करके भी लिख सकते हो ना। अपनी बुक में देखो, तुम्हारी बुक में मैं तुम्हें बताती हूँ। ये देखो, ये जो नेक्स्ट पेज है उसमें जो सेकंड बार चार्ट बना है, सेकंड सेकंड बार ग्राफ बना हुआ है ना, जहाँ पे लिखा है ग्रॉसरी, रेंट, एजुकेशन। हाँ दिख रहा है? हाँ हाँ। देखो कैसे टेढ़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है ना। हम्म। ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। है ना।
हम्म। सितंबर में कितना लिया हमने? सितंबर में हम्म। 10। सितंबर में 10 था। हाँ। 8 तो मैक्सिमम है। देखो। कितना है? मेरे में तो 10 ही दिख रहा था। 10। हाँ। देखती हूँ मैं, मेरे को तो ध्यान है 8 मैक्सिमम था। 6 लिखा हुआ है मैंने। ऐसे। 10 से कैसे आएगा पूरा फिर 50? सिक्स है 6। हेलो। हाँ, बना लिया। हाँ, भेज दिया था। अच्छा, देखती हूँ। ये प्रसाद खा लीजिए। अब ये रोहन, अगर ये ग्राफ पेपर होता ना तो स्पेसिंग की प्रॉब्लम नहीं होती तुमको, है ना? हाँ हाँ। स्पेसिंग की प्रॉब्लम हो रही है ना? हाँ मतलब। हाँ। हाँ वैसे ही। तो ग्राफ पेपर होता तो इक्वल स्पेस छोड़ पाते, लाइंस बिल्कुल सीधी आती, है ना? तो ये लास्ट, जो सेकंड लास्ट है नवंबर, उसमें कितना है? नवंबर में वो 3 है ना। 3 है, तो फिर एक लाइन और क्यों लगी हुई है? अरे वो थोड़ा छोटा बन गया था। तो उसको रब कर दो ना, उसको रब करके ठीक करो, हाँ कर दिया। है ना? उसको ठीक कर दो। ये लो। हाँ हो गया। अक्टूबर में कितना है? अक्टूबर में 4। 4 है। अक्टूबर में 4 का क्या मतलब हुआ रोहन? अक्टूबर में 4 मतलब अक्टूबर में 4 बच्चे। 4 बच्चों का वो क्या? एडमिशन। एडमिशन है। नहीं सर, एडमिशन क्या है? हम्म। अक्टूबर में 4 बच्चों का क्वेश्चन पढ़ो। 4 बच्चों का क्या? क्या है? हम्म। अक्टूबर में 4 बच्चों का क्या? पैदा हुए। हाँ, 4 बच्चों का बर्थडे है ना?
तो अक्टूबर में 4 बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना? हाँ। कहाँ चला गया कर्सर? और नवंबर में कितने हैं? क्या? रोहन, नवंबर में कितने हैं? नवंबर में कितना नंबर है? नवंबर में 3। 3। तो नवंबर और दिसंबर मिला के कितने बच्चों का बर्थ है? 5। दिसंबर में 2 है। हाँ। अच्छा, अब देखो अंदाजे से करो ना, देखो ये मोटी बन गई, तो ये दिक्कत आती है अंदाजे से। ग्राफ पेपर पर ठीक रहता है। मुझे तो यहाँ पे करना है ऐसे, पर तुम लोग के पास तो ग्राफ पेपर होते हैं, तो ग्राफ पेपर पर ही करोगे। ग्राफ की एक कॉपी खरीद लेना। अच्छा रोहन, रोहन सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल हाँ, रही हूँ? यस है। हाँ, ग्राफ की एक कॉपी खरीद लेना, फिर वो कॉपी में काम करके फिर तुम वो कॉपी मुझे भेजोगे, ठीक। ताकि एग्जाम के दिनों में तुम्हारे पास वो कॉपी बनी रहे अलग से। वो पेस्टिंग वेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तुम काम करके कॉपी भेजना मुझे। तुम्हारा हो गया गौरव? यस मैम, भेज भी दिया। अच्छा, तो दिसंबर में है 2। अब ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो आंसर करने की कोशिश करो, जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं। तो ये इसमें अगर ऐसे मैम लाइंस डलवाती हैं तो ऐसे करके लाइंस भी लगा सकते हो। करवाती हैं ऐसे? स्कूल में करवाया ऐसे? हम्म। हाँ। यस हाँ। मैम। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हारे पास पेपर में टाइम होगा तो ये सब कर लेना। अच्छा, अब क्वेश्चंस के आंसर करो। क्वेश्चंस क्या क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड जनवरी? कितने हुए? और मैं 3 जनवरी में। हाँ, और नवंबर में 3। 3, तो कितने हो गए टोटल? 6। यहाँ मैं वर्ड। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी टोटल students were born in the month of November? In which month were the maximum number of अगस्त। students born? नहीं, अगस्त। यहाँ से बार हटा दो, 2 बार बार आ गया। In which month were the maximum number of students born? हाँ, किसमें? अगस्त में। अगस्त में, तो इसका आंसर हो गया अगस्त, और इसका आंसर हो गया 6, ठीक है। इन विच मंथ्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बोर्न? तो किस मंथ में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ? यहाँ पे देखो अपने ग्राफ में कहाँ कहाँ पे हाइट इक्वल है। नवंबर और जनवरी में। नवंबर ये रहा, और और जनवरी कितना है? 3। हाँ, 3 3 और थे ना दोनों। और भी तो कहीं है सेम हाइट। 8। दिसंबर और मार्च। नहीं, और कहाँ पे 3 और कहाँ है सेम हाइट? देखो, एक तो तुमने जनवरी का,
एक नवंबर का, और 3 हाइट किस पे है? अच्छा, तीन आइट, हाँ इस पे अप्रैल। अप्रैल। ठीक है, तो जनवरी, अप्रैल और नवंबर, इन तीनों में जनवरी, अप्रैल एंड नवंबर। और दूसरा आंसर क्या है? कॉमा लगा दोगे। और किसमें इक्वल नंबर? इक्वल है। किस किस में है? दिसंबर और फरवरी में, दो दो। फरवरी और दिसंबर। हम्म। फरवरी और दिसंबर दोनों में 2 है। मार्च में भी 2 लिखा हुआ है। फरवरी में तो 4 लिखा हुआ है, क्या चक्कर है? फरवरी में तो 4 है, हाँ मार्च में 2 है। हाँ हाँ, सॉरी। मार्च और दिसंबर। मार्च और सही। दिसंबर। मार्च एंड दिसंबर। और भी कोई आंसर है इसका? नहीं। जनवरी, अप्रैल, नवंबर। जनवरी, अप्रैल, नवंबर में 3 थे, 3 ईच। और इसमें है 2 ईच, 4 ईच भी तो है कहीं। 4 और। किस में इक्वल है? 4 देखो, 4 वाली हाइट पे कौन कौन सा है? एक तो फरवरी है 4 पे, हम्म। और भी है कोई और 4 एक, पे? हाँ हाँ है अक्टूबर। जुलाई। अक्टूबर अक्टूबर। जुलाई भी तो 4 पे है। हाँ। फरवरी, जुलाई और अक्टूबर, तो ये भी आंसर आ जाएगा। फरवरी, जुलाई, अक्टूबर। तो फरवरी, जुलाई एंड अक्टूबर, कितने ईच? 4 ईच। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम, हो गया। अब तुम्हारी बुक में जो बारग्राफ वाले हैं, पहले 3 क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन बारग्राफ के हैं। एक्सरसाइज में देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो ये तीनों क्वेश्चन कर लोगे? हाँ हम्म। हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 14 to 54 worldwide found the following figures। क्या मतलब हुआ इसका? किस चीज का सर्वे हुआ? हाँ, हम्म, किस चीज का सर्वे है ये? illness and death among the women। हाँ, इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन, कि वुमेन में इलनेस और डेथ के रीजन, कॉज मतलब रीजन, ठीक है। तो इलनेस और डेथ, वुमेन में इलनेस और डेथ के कॉजेज जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। तो ये कॉजेज जो हैं ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ। कॉजेज यहाँ पर वेरिएबल हो गया तुम्हारा। और सामने जो है हमें परसेंटेज दे रखी है, फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंट। फीमेल फर्टिलिटी रेट मतलब फीमेल के डेथ का रेट, ठीक है, उसकी परसेंट दे रखी है। क्या मतलब हुआ? 31.8। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब रिप्रोडक्टिव कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से
मतलब जो बैड कंडीशंस होती हैं उसकी वजह से 31.8% फीमेल्स की डेथ होती है। ठीक है, समझ में आया? 31.8% फीमेल्स की डेथ होती है। मतलब अगर 100 लेडीज की डेथ हुई है तो उसमें से 31.8 की डेथ जो है इस कॉज से होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से। समझ में आया? हाँ। क्लियर है ये? यस मैम। तो इस तरह से ये परसेंटेज दे रखी है तुम्हें अलग अलग। न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन, न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4% लेडीज की डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन प्रॉब्लम्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स बन जाती हैं उसकी वजह से 25.4% फीमेल्स की डेथ होती है। तो तुम्हें वाई एक्सिस पर जो लेना है वो फीमेल फर्टिलिटी रेट लेना है और एक्स एक्सिस पर लेना है कॉजेज ऑफ डेथ। ठीक है, समझ में आया? कॉजेज और उधर फीमेल फर्टिलिटी रेट, और परसेंट भी लिख देना है ब्रैकेट में, जैसे यहाँ परसेंट लिखा है ना ऐसे परसेंट भी लिख देना है और फिर ये बनाना। यस। ठीक है, कर लोगे? हाँ हाँ। तीनों क्वेश्चन कर लोगे? कुछ डाउट है तो बताओ। नहीं। सेकंड वाले में इसी तरह से है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और इधर है सेक्शन नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज का मतलब सेकंड क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स per 1000 boys on in different sections of Indian society is given below। क्या मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज? थोड़ा नंबर ऑफ समझोगे तो बेटा क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे फिर तुम। नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज का मतलब इतना नंबर दीजिए गर्ल्स का, मतलब पर 1000 बॉयज, मतलब 1000 बॉयज में से इतनी गर्ल्स। अगर 1000 बॉयज हैं तो उसके कंपैरिजन में जो गर्ल्स हैं वो 940 हैं। 1000 बॉयज में से नहीं, अगर 1000 लड़के हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट में अगर 1000 लड़के हैं तो उस हिसाब से 940 वहां लड़कियां हैं। हम्म। समझ में आया? हम्म। अगर 1000 का 10,000 हो जाएगा तो 9400 लड़कियां हो जाएंगी, ये मतलब है। ठीक है, इसका यस मैम। मतलब 1000 लड़के हैं तो 940 लड़कियां हैं वहां पे। अगर 2000 लड़के हैं तो लड़कियां फिर इसकी डबल हो जाएंगी, 1880 हो जाएंगी। ठीक है, यस मैम। तो मेरे ख्याल से आज तुम लोग ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कर लो, ये 3 क्वेश्चन कर लो। ये करके मुझे भेजना, इसमें जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें आगे हिस्टोग्राम करा दूंगी। है ना? सब इकट्ठा करने का फायदा नहीं है ना, तुम काम करोगे, तुम्हारी गलतियां तभी तुम्हें समझ आएंगी, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स करोगे तुम, मुझे पता है पेपर में। तो ये तीनों क्वेश्चन कर लोगे आज बैठ के? हाँ। हाँ, तो आज करके फिर मुझे भेज देना। ये नहीं कि यस मैम। शाम के 5 बजे भेज रहे हो, टाइम से भेज देना जिससे मैं देख पाऊँ। यस मैम। ठीक है, तो आज ये तीनों क्वेश्चंस कर लो और फिर इसमें से जो नहीं समझ में आएगा वो कल डिस्कस करेंगे। और तुम्हें कुछ पूछना है दोनों में से किसी को भी तो पूछ लो। कुछ पूछना है बार ग्राफ के बारे में? बस रोहन, कौन कर लोगे बार ग्राफ ये तीनों? एक सेकंड। एक ही एक्सरसाइज है, 3 ही करने हैं इसमें? जो नहीं, एक्सरसाइज दो। 12.1 है उसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन तीनों में बार ग्राफ ही बनाना है, जैसे हाँ अभी हमने बनाया, बस ऐसे ही हाँ, बार ग्राफ बना देना। ठीक है और ठीक नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करना, फिर जो तुमको नहीं आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। है। ठीक है। ठीक है, ये हाँ बार ग्राफ देख के ही हमें पता चल जाता है ना, जैसे मैक्सिमम हाइट जो है अगस्त में है। अब
कोई भी अगर बार ग्राफ देखता है तो उसको पूरा डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बार ग्राफ देख के पता चल जाता है कि मैक्सिमम हाइट अगस्त में, मतलब सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थ जो है जिस भी सेक्शन की स्टडी करेगी वहां पे अगस्त में थे, है ना। तो डेटा देख के ही समझ आ जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है जून। जून में 7 है, तो डेटा देख के समझ में आ जाता है। ठीक है, मिनिमम नंबर कहाँ पे आ रहा है? दिसंबर और मार्च में। तो ये सारी चीजें जो है हमें एकदम से जस्ट इसको बार ग्राफ को देख के समझ आ जाता है, हमें डेटा को बार बार नहीं देखना पड़ता। ठीक है, इसलिए बार ग्राफ की इम्पोर्टेंस है, इसी तरह से बाकी ग्राफ्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। यस सर। हाँ तो ठीक है, तीनों क्वेश्चंस करना, अपने ग्राफ पेपर पर ही करने हैं, ग्राफ की कॉपी बना लो, उस पे करना, और फिर जो तुम्हारी मिस्टेक्स आएंगे उनको करेक्ट कर लेना, और पेंसिल से बनाना ताकि कुछ भी गलती हो तो उसको ठीक कर पाओ। यस ठीक मैम। है, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय। ओके, बाय।